नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। कल से पक्का पढ़ूंगा, ये वादा तो बहुत से लोग करते होंगे। टाइम टेबल डेली बनाते होंगे और डेली टाइम टेबल उनका बदलता भी रहता होगा कि चलो यार संडे है, संडे से नहीं, मंडे या ट्यूसडे से फॉलो करूंगा। अच्छा दिन है ट्यूसडे, उस दिन से फॉलो करूंगा। कभी वो फॉलो हो नहीं पाता है। यह सिर्फ एक धोखा होता है जब हम किसी भी काम को कल के लिए टालते हैं कि कल से पक्का पढ़ूंगा। सिर्फ धोखा है, दिमाग का एक जाल इसको कहते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है। आपको इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी के उसी सिद्धांत की चर्चा करूंगा। चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका समर्थन हमको मनोबल देगा और हम इस तरीके से आप सभी लोगों को वीडियो प्रदान करते रहेंगे, जिससे आपकी लर्निंग स्किल बदल जाएगी, आपके लर्निंग का तरीका बदल जाएगा, आपकी पढ़ाई भी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ आपका पर्सनालिटी भी परिवर्तित होगा। लगातार वीडियो में इस टाइप की दे रहा हूं, ये चौथी वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइकोलॉजी टिप्स के अंदर चले जाइएगा, वहां पर देख लीजिएगा, आपकी जरूरत की कई सारी वीडियो हैं। ये वो वीडियो होती हैं जिनको एक तरीके से आप समझिए, लोग महंगी फीस दे करके ना काउंसलिंग करवाने जाते हैं। लोग महंगी फीस दे करके इस तरीके की वीडियो उनको पढ़ते हैं, वो मतलब मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, अपना सुधार करने के लिए ऐसा करते हैं। पैसा दे करके ये सब काम होता है भाई। फीस लेकर के लोग इस तरीके की काउंसलिंग करते हैं। लोग इस तरीके के, ऐसे लोग जो थके हारे नेगेटिव मेंटेलिटी के हो चुके हैं, वो लोग इस तरीके की काउंसलिंग लेते हैं फीस दे करके। वो इस तरीके का सुझाव लेते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आता है। वो चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करा रहा हूं। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाया करिए, वीडियो को देखा करिए। वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होती है, 15 मिनट मैक्सिमम होती है। 15 मिनट में आप सभी लोगों का हो सकता है कि जन्म बन जाए, सुधर जाए, चीजें बदल जाएं, चीजें सुधर जाएं। ये इतना इंपैक्टफुल हो सकता है। दिन भर रील देखता हूं, ये आपने भी महसूस किया होगा। पढ़ाई ना करने पर गिल्ट क्यों होता है? यही है संज्ञानात्मक जाल, इसी को कहा जाता है। दिन भर रील देखता हूं, कई बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि दिन भर रील देखता हूं या दोस्तों के साथ घूमता हूं, लेकिन अंदर अंदर मुझे बेचैनी रहती है, गिल्ट महसूस होता है, निगेटिविटी रहती है कि मेरी पढ़ाई छूट रही है। फिर उस गिल्ट को मिटाने के लिए मैं खुद से झूठ बोलने लगता हूं। बहाने कहां पर आते हैं? बहाने वहीं पर आते हैं जब हम कोई कार्य कर नहीं पाते हैं, हम मेहनत कर नहीं पा रहे हैं, तो गिल्ट महसूस होता है। ये गिल्ट जो होता है ना, दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो दिमाग एक जाल बुन लेता है। जाल क्या बुनता है? वो गिल्ट को नष्ट करने के लिए जाल बुनता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ना, उसके पीछे वजह ये है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं चलता है। तो चलो एक सपोर्ट तैयार हो गया, अब आप कूल हो गए। तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इसमें तुम्हारा ही दोष नहीं है। गर्मी कितनी पड़ रही है यार, इस वातावरण में कोई पढ़ाई कर पाएगा? इतनी गर्मी के माहौल में आदमी जीवन जी ले उतना ही बहुत है। चलो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई क्यों करेंगे भाई? पढ़ाई नहीं हो रही, कौन सा नोटिफिकेशन आ गया कि तू पढ़ाई करेगा? ये दिमाग देता है जवाब। जब आप जैसे ही पढ़ाई ना करने की वजह से गिल्ट महसूस करते हो ना, आपका दिमाग आपको जवाब देना शुरू कर देता है, बहाने बनाना शुरू कर देता है, ताकि आप कूल माइंड रहो। दिमाग हमेशा संतुलन में रहना चाहता है। जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ता है, दिमाग खुद प्रयास करना शुरू कर देता है, संतुलन कैसे बनाएंगे। जैसे ही आपको गिल्ट महसूस होगा, दिमाग उसका एक बहाना ला करके पटक देगा, और इसी को संज्ञानात्मक जाल कहा जाता है। यह एक मानसिक युद्ध होता है। आप समझिए, दिमाग का कुरुक्षेत्र आप समझिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप जानते हैं कि परीक्षा पास करने के लिए 6 घंटे पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप 4 घंटे मोबाइल पर वेब सीरीज देख लेते हैं, रील देख लेते हैं। इसके बाद आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, गिल्ट और मानसिक दर्द शुरू हो जाता है। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक कहता है पढ़ ले, दूसरा कहता है मजा कर ले। ये चलता रहता है। परीक्षा करीब है, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं पढ़ाई हो पाती है। तब अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस होता है, अपने ही प्रति नकारात्मकता आती है, अपने ऊपर गुस्सा आता है। जैसे ये चीजें होंगी, दिमाग असंतुलन में जाएगा, तुरंत दिमाग जो है संज्ञानात्मक जाल तैयार कर लेगा, उसके बहाने तैयार कर लेगा। इस मानसिक युद्ध को मनोविज्ञान में क्या कहते हैं, आइए समझाते हैं आपको। मनोविज्ञान में इसे क्या कहा जाता है, समझिए। जब आपके विचार और आपके कर्म एक दूसरे से नहीं मिलते, तो दिमाग में एक भयंकर तनाव पैदा होता है। इसे संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। मनोविज्ञान में इसे संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है।
और यही संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और इससे निपटने का उपाय भी बताऊंगा। इससे पार कैसे पाया जा सकता है इसको भी बताऊंगा। पहले आप परिचय समझ लीजिएगा कि यह सिद्धांत दिया किसने। 1957 में प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फेस्टिंगर ने कहा था कि इंसान का दिमाग हमेशा शांति या संगति चाहता है, कंसिस्टेंसी चाहता है। जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जो हमारे ही वसूलों के खिलाफ है, जैसे पास ना होना लेकिन पढ़ ना रहे हो, तो दिमाग को सच में दर्द होने लगता है, साइकोलॉजिकल पेन होता है। इसको फिर से समझ लीजिए इस बात को। जब हम ऐसा कोई भी कर्म कर रहे होते हैं जो हमारे वसूल के खिलाफ होता है, हम वैसे हैं नहीं जैसा वो कर रहे हैं हम, तो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पेन उत्पन्न होता है। संज्ञानात्मक असंगति इसको कहते हैं। डिसकंसिस्टेंसी हो जाता है। छात्र इस दर्द को कैसे मिटाते हैं? जब भी इस दर्द से गुजरते हैं, साइकोलॉजिकल पेन से, तो उसको मिटाते कैसे हैं? इस मानसिक दर्द को मिटाने के लिए छात्रों के पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है सही रास्ता कि व्यवहार बदलना। मोबाइल बंद करें, तुरंत पढ़ने बैठ जाएं, इसमें मेहनत लगती है, इसलिए 90% छात्र ये नहीं कर पाते हैं। ये जो सही रास्ता चुनने के लिए ना, इसी को कहा जाता है तपस्या करना, इसी को कहा जाता है योग करना, इसी को कहा जाता है अपने आप से लड़ना, अपने आप से संघर्ष करना। यही वैदिक काल के अंतर्गत यही योग के नाम से जाना जाता था, तप के नाम से जाना जाता था, अपने आप को साधने के नाम से जाना जाता है। और गलत रास्ता क्या होता है? विचार बदलना, बहाने बनाना, यह गलत रास्ता है। छात्र खुद को झूठी तसल्ली देने लगते हैं, यानी रेशनलाइजेशन की बात आ जाती है, युक्तिकरण की बात आ जाती है, औचित्य स्थापन करने की बात आ जाती है कि हम औचित्य स्थापित करने लगते हैं, युक्तिकरण में चले जाते हैं, अंगूर खट्टे हैं कि कंडीशन में आ जाते हैं, हम अपने आप को धोखा देना शुरू कर देते हैं। खुद को दिए जाने वाले 3 सबसे बड़े धोखे कौन से होते हैं? धोखा पहला होता है बचने का तरीका। बहाना क्या होता है? वैकेंसी का बहाना है। अरे अभी तो कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही, तो अभी पढ़कर क्या करूंगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लूंगा। दिमाग को शांति मिल गई, पढ़ना तो है नहीं। क्या वैकेंसी आने के बाद, जैसे मान लीजिए जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सुपर टेट क्यों पढ़ूं, सुपर टेट की कोई वैकेंसी तो है नहीं, लंबे समय से आई नहीं है, अभी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय पर अनुपात समानुपात बराबर बता दिया जाता था, फिर काहे पढ़ें? मान लो ना पढ़ रहे हो, तो डीएलएड किए हो तो तैयारी करने के लिए किए हो, सुपर टेट पढ़ने के लिए किए हो, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और दूसरी चीज है, कल को अगर नोटिफिकेशन आ ही गया और समय 45 दिन का 50 दिन का दिया, तो फिर का पढ़ाई हो जाएगी का? फिर का सिलेक्शन के लायक तैयारी हो जाएगी का? दूसरा धोखा, सिस्टम को दोष देना। आजकल तो सब सेटिंग से होता है, मेरे पढ़ने से क्या ही हो जाएगा, ये दूसरा धोखा होता है। इन बहानेबाजियों से ना हम बच पाए हैं ना आप बच रहे हो। वो अलग बात है कि एक व्यक्ति धोखा खा चुका है, ये सारे बहानेबाजी अपने दिमाग को दे चुका होता है, उसके पास अनुभव होता है, वो समझाता है दूसरे को। तीसरा धोखा होता है थकान का नाटक होता है। आज मैंने घर का बहुत काम किया, मेरा दिमाग थका हुआ है, इसलिए आज मूवी देख लेता हूँ, वेब सीरीज देख लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, मेरी तबीयत कुछ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये होता है तीसरा धोखा। इससे क्या होता है कि इन बहानों से गिल्ट तो खत्म हो जाता है, जो अपने अंदर गिल्ट उत्पन्न होता है ना पढ़ने का, वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन कैरियर भी खत्म हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो अभिवृत्ति और व्यवहार होता है। यह सिद्धांत बताता है कि इंसान अपनी अभिवृत्ति को अपने व्यवहार के हिसाब से कैसे बदलता है। ये बड़ी बात होती है। हम अपने अभिवृत्ति को, हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने नजरिए को, दृष्टिकोण को अपने व्यवहार के हिसाब से बदलते हैं। जो व्यवहार करना हमारे लिए अच्छा होता है ना, हम उसके हिसाब से अपना एटीट्यूड तय कर लेते हैं कि नहीं ये व्यवहार। जैसे आप उदाहरण समझिए, उदाहरण ये समझ लीजिए कि जैसे कोई लव मैरिज करने की सोच रहा है, जैसे कोई कहीं पर बाबू सोना जादू टोना बना लिया, तो उसको लगे उसका व्यवहार ना उसके एटीट्यूड को बदल देगा, उसके नजरिए को बदल देगा कि ये करना बुरी बात नहीं है, ये करना बुरी बात नहीं है। और वहीं पर जो लोग इस संगति में नहीं आते हैं, इस तरीके के व्यवहार में नहीं आते हैं, उनके लिए ये करना बुरी बात होती है। तो जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तैसी। हमारा एटीट्यूड हमारे व्यवहार से तय होता है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने नजरिए को उसी तरीके से सेट कर लेते हैं। फ्रायड ने इसे एकत्रीकरण कहा है, रेशनलाइजेशन कहा है। मतलब संज्ञानात्मक तरीका है एक, अपनी गलती को सही ठहराने के लिए लॉजिक बना लेना कि अंगूर खट्टे हैं,
ये अपनी ही गलती को सही करने का एक तरीका होता है, उसके लिए हम एक तर्क का प्रयोग कर देते हैं। अब इससे बचे कैसे, इस जाल से बचाव क्या हो सकता है? अपने बहानों को पहचानिए, जो आपका दिमाग बहाने बनाता है, जाल बुनता है, उससे पहचानिए। जब भी आप पढ़ाई टालने के लिए खुद को तर्क दें, जैसे कल से पक्का पढ़ूंगा, तो तुरंत रुकें, खुद से कहें मैं कॉग्निटिव क्या है, डिसोनेंस में जा रहा हूं, जाल में जा रहा हूं, इसका शिकार हो रहा हूं, मैं खुद को मूर्ख बना रहा हूं। तुरंत 5 मिनट के लिए ही सही तुरंत पलट जाइए। 5 मिनट का नियम क्या है देखो, गिल्ट को मिटाने के बहाने मत बनाइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए किताब खोलकर बैठ जाइए। जैसे ही आपका कर्म यानी आपका व्यवहार सही होगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपके दिमाग में जो असंगति है ना वो खत्म हो जाएगी और आप अपने आप 2 घंटा पढ़ लेंगे। 5 मिनट के लिए किताब खोल लीजिए, 5 मिनट को 10 मिनट में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दिमाग समझ जाएगा कि अब इसका कर्म, हम बता रहे ना, जो हम कर्म करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा नजरिया तय होता है। नजरिया एक मानसिक स्थिति होती है, तो व्यवहार अगर आप बनाओगे आराम का, तो नजरिया भी वही बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को धोखे से बचा सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर जानकारियां अच्छी लगी होंगी, आपको इससे कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा, वीडियो को लाइक करते हुए नीचे कमेंट में चले जाइएगा और आप एक प्यारा सा कमेंट लिख दिया करिए। इस तरीके से लगातार आप सभी को वीडियो में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराते रहूंगा, जो आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। और ये वीडियो अपने साथियों तक जरूर साझा करिए, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए आवश्यक बात है। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।